हल्द्वानी में रोडवेज बस टर्मिनल, आरटीओ कार्यालय, ड्राइविंग सेंटर सहित ऐसे अनेकों निर्माण के कार्य हैं जो मैं कभी कभी आता हूं। जब भी मैं यहाँ आता हूं या जब भी मैं ऐसे शिलान्यास करता हूं या लोकार्पण करता हूं तो मेरे मन में एक प्रश्न आता है मुझसे कि आखिर ये इतनी देर में क्यों हो रहा है। ये प्रश्न शायद मेरे मन में होता है, ऐसा नहीं है। ये प्रश्न आप सबके मन में भी आता होगा कि ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, आखिर क्यों नहीं हुआ। वैसे इस प्रश्न का उत्तर भी अगर हम खोजेंगे तो जरूर हमको मिल जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न मेरे मन में आ रहा है ऐसा नहीं है, ये प्रश्न सबके मन में आता होगा। इस प्रश्न का उत्तर हमको सामूहिक रूप से खोजना चाहिए कि ये काम कई साल पहले तैयार हो जाने थे, लेकिन यह पुनीत कार्य हो सकता है माँ शीतला देवी ने, माँ जिया रानी ने, भगवान महादेव ने हमारे ही हाथों लिखा होगा, हम सबके हाथों लिखा होगा, आप सबकी उपस्थिति में लिखा होगा। और हम ऐसे तमाम कार्य कर रहे हैं जो काम पहले होने चाहिए थे, पहले की सरकारों में हो जाने चाहिए थे। उनकी इच्छा शक्ति नहीं थी, उनके मन में इस प्रकार का भाव नहीं था कि जिससे जनता को सुविधा मिलेगी, जनता का जीवन आसान होगा, ये हमारा कुमाऊं का द्वार यहाँ पर विकास के लिए आगे बढ़ेगा, विकास के नए मार्ग खुलेंगे, रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। भाइयों बहनों, हम जब भी कोई अच्छे काम करते हैं, कुछ लोगों की फितरत होती है अच्छे कामों को रोकने की, या उन कामों में भी जो काम हम बड़ी शिद्दत से कर रहे हैं, रात दिन लगकर कर रहे हैं कि हमारी माताओं बहनों का जीवन ऊपर उठे, हमारे नौजवान भाइयों को रोजगार मिले, हमारे बड़े बुजुर्गों को सबको सुविधा मिले, उसके लिए जो काम कर रहे हैं उसमें भी, अच्छे कामों में भी वो कमी निकालने की कोशिश करते हैं। जब हमने प्रदेश में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया तो उसके बारे में भी न जाने क्या क्या कहा गया उस समय। कहीं कहने लगे कि छोटे बच्चों पर भी, हाई स्कूल इंटर कक्षा 8वीं में पढ़ने वाले बच्चों पर भी इन्होंने नकल अध्यादेश लागू कर दिया। अरे छोटे छोटे बच्चों को जेल जाना पड़ेगा। एक बहुत बड़े व्यक्ति मेरे पास आए और मेरे से बोले कि आपका बेटा कौन सी क्लास में पढ़ता है। मैंने कहा अभी तो वो 6ठी क्लास में है, 6 में पढ़ता है। तो बोले अरे तो उसके ऊपर भी लागू हो जाएगा क्या ये। मैंने कहा अरे नहीं भाई, हमने ये नकल का अध्यादेश छोटे बच्चों के लिए लागू नहीं किया है, ये हमने उनके लिए लागू किया है जो हमारे गरीब माता पिता के बेटे बेटियों का हक मारने का काम करते थे, उसमें चोरी करने का काम करते थे, उसमें अपराध करते थे, नकल करवाते थे, और जिनको परीक्षाओं में पास होना चाहिए, जिनका चयन होना चाहिए, उनका चयन नहीं हो पाता है, उनके लिए हम ये नकल का अध्यादेश लेकर आए हैं। इस प्रकार का भ्रम फैलाने का काम किया। इसके साथ ही आपने देखा होगा तमाम जगह पर जो अतिक्रमण था उस पर हमने कार्रवाई करी। समान नागरिक संहिता हम प्रदेश के अंदर लेकर आए और प्रदेश के अंदर ही नहीं, आप सबको एक गौरव प्राप्त हो गया है, उत्तराखंड की देवभूमि को प्राप्त हो गया है, उत्तराखंड के हर एक जन को प्राप्त हो गया है कि जैसे गंगा यहाँ से निकलती है, माँ गंगा निकलकर पूरे देश को जो है जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार से सबको समान अधिकारों की जो गंगा है, समान कानून की जो गंगा है, वो भी हमारे देवभूमि उत्तराखंड से निकली है। इसके साथ साथ धर्मांतरण का कानून भी हम लेकर आए। देवभूमि में धर्मांतरण न हो, उत्तराखंड का मूल स्वरूप खराब न हो, उसका भी हमने लगातार प्रयास किया है। लगातार आप देख रहे होंगे हम एक के बाद एक निर्णय ले रहे हैं, पर हमारे जो विपक्ष के लोग हैं उनको पता नहीं क्या हो जाता है, इसमें भी अनाप शनाप बोलना शुरू कर देते हैं। जब उनसे हम पूछते हैं भाई कोई कमी निकालिए, कोई कमी निकालिए, कोई कमी है तो बताओ हमको, कोई सुझाव है तो आप बताइए, तो वो कोई कमी निकाल ही नहीं पाते। और अंदर से जानते हैं, मैं विधानसभा में जब बोल रहा था भाई साहब इस बार, तो मैं कह रहा था कि अगर मैं जानता हूं कि हम अच्छा कानून बना रहे हैं, आप भी अंदर से ये महसूस करते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अब क्या करें, आपको अपनी भी जो मजबूरियां हैं, राजनीतिक मजबूरी है, राजनीतिक मजबूरी के कारण से
आप न समर्थन कर पा रहे ना आप इसका विरोध कर पा रहे। उनसे कहिए कि कुछ क्या खराबी है, तो खराबी कुछ नहीं बता पाते अब, लेकिन अंततः मान भी लेते हैं। आप दबी जुबान से कहने लग गए कि यार कुछ भी हो, कहते हैं देवभूमि उत्तराखंड में काम तो अच्छा ही हो रहा है, वो भी कहने लगे हैं अब। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। आप लोग बताइए अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसा जोर से बोलिए जरा, दोनों हाथ उठा के, तो हमें भी लगेगा कि हम जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन देवभूमि में अच्छे कार्य होने के बावजूद भी जो हमारे अब विपक्ष में किसी के पास कुछ कहने के लिए है नहीं, मुद्दा विहीन है, और जनता के बीच में जाकर उनको बरगलाने का काम लगातार करते हैं। हम कहते हैं भाई राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन अगर प्रदेश की बात है, प्रदेश की विकास की बात है, जनगण मन के कल्याण की बात है, तो सबको आगे आना चाहिए। इसमें राजनीति बाद में कर लेना, चुनाव आएगा उस समय आप अपने लिए वोट मांगने चले जाना, लेकिन अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो सबको साथ में आना चाहिए। इसका उदाहरण अभी आप